गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्या पढ़ेंगे बेटा? टाइप्स ऑफ कंबशन। देखो मेन हमें ये 4 टाइप पढ़नी है: रैपिड, स्लो, कंप्लीट, इनकम्प्लीट कंबशन। रैपिड कंबशन कब होता है? जब जो आपने कंबस्टिबल सब्सटेंस लिया है वो एकदम से जल जाए, फास्टली जल जाए, तो वो क्या होगा बेटा? रैपिड कंबशन। लाइक कंबशन ऑफ कार्बन, चारकोल जलाओ, ठीक है, कार्बन क्या करेगा? एकदम से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एकदम से जल जाएगा फास्टली, तो दैट इज रैपिड कंबशन। स्लो क्या होता है? एलपीजी, आपके घर में एलपीजी है, मम्मी खाना बनाती है, एलपीजी की बर्निंग फास्ट कंबशन है, जैसे जलाओगे जल जाएगा। स्लो कंबशन क्या होता है बेटा? जहां पे कंबशन आपको दिखेगा नहीं, एक्चुअली में कंबशन हो रहा है लेकिन होता रहता है। जैसे आपकी बॉडी के अंदर जो आपका फूड है, फूड का ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसको आपकी सेल्स यूज करती हैं फंक्शंस करने के लिए। तो ये किसका एग्जांपल है? स्लो कंबशन का। नेक्स्ट आ जाओ कंप्लीट। जब कोई भी जो सब्सटेंस है वो कंप्लीट बर्न हो जाए, कंबस्टिबल सब्सटेंस जब जिसकी कंप्लीट कंबशन हो, वो पूरा जल जाए। अब कंप्लीट जलने का क्या मतलब है बेटा? कंप्लीट जलने का मतलब है जब ऑक्सीजन खूब मिलेगी ना, ऑक्सीजन की सप्लाई क्या होगी? ज्यादा, तो वहां पे क्या होता है? कंप्लीट कंबशन होता है। और जब कंप्लीट कंबशन होता है तो फ्लेम हमेशा कैसे कलर की आएगी? ब्लू। कैसे कलर की आएगी? ब्लू। मम्मी खाना बना रही है किसी बर्तन में, ठीक है, तो अगर कंप्लीट कंबशन हो रहा है तो ब्लू फ्लेम आएगी, और जो बर्तन है ना वो बिल्कुल साफ रहेगा नीचे से। लेकिन अगर वहां पे हो इनकम्प्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन कब होगा बेटा? जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी में जब ऑक्सीजन कम मिलेगी तो आधा अधूरा कंबशन होएगा। और जब आधा अधूरा कंबशन होता है तो यहाँ पे फ्लेम कैसी बनती है? येलो। और जब भी येलो फ्लेम आएगी ना, तो जो मम्मी जिस यूटेंसिल में, जिस बर्तन में खाना बना रही है, वो कैसा हो जाएगा? आपका काला, क्योंकि वहां पे इनकम्प्लीट कंबशन हुआ। तो इनकम्प्लीट कंबशन के केस में येलो फ्लेम, और कंप्लीट कंबशन के केस में ब्लू फ्लेम। स्लो कंबशन जो धीरे धीरे होता रहता है, आपको ऐसे हीट जलती हुई, एनर्जी निकलती हुई दिखाई नहीं देगी, लेकिन कंबशन हो रहा है रैपिड जब फास्टली बर्न हो जाता है। सो दीज आर टाइप्स ऑफ कंबशन। अब हमें क्या पढ़ना है बेटा? फ्लेम का। फ्लेम क्या होती है? व्हाट इज फ्लेम? मोमबत्ती जलती हुई देखी है? कैंडल जलती हुई देखी है आपने? ठीक है, एक मिनट भाई, मेरे मार्कर थी। तो व्हाट इज फ्लेम? फ्लेम क्या है बेटा? कि भाई जब भी कोई कंबस्टिबल सब्सटेंस, एनी कंबस्टिबल सब्सटेंस, जब उस कंबस्टिबल सब्सटेंस के जैसे वो हीट गेन करेगा तो वो वेपर्स में चेंज हो जाता है। क्या बनाएगा बेटा? वेपर्स। और जो कंबस्टिबल सब्सटेंस वेपर्स बनाएगा ना, वो जब जलेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा? फ्लेम प्रोड्यूस करेगा। जैसे कोई भी गैस, एलपीजी जब बर्न होती है तो क्या निकलती है? फ्लेम, ब्लू कलर की। कैरोसिन ऑयल लिक्विड है लेकिन जलता है तो फ्लेम प्रोड्यूस करता है, ठीक है, कभी येलो कलर की फ्लेम प्रोड्यूस करता है और कभी ब्लू कलर की। वो कंडीशन ये कहाँ पे जल रहा है? तो जितने भी गैसियस कंबस्टिबल सब्सटेंस है वो भी फ्लेम प्रोड्यूस करेंगे, जितने भी आपके लिक्विड कंबस्टिबल सब्सटेंस है वो भी फ्लेम प्रोड्यूस करेंगे। सोलिड कब करते हैं बेटा? जब उनको बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे जलाया जाए, जैसे लकड़ी की आग, बहुत ज्यादा आग लगी हुई है, तो आपको फ्लेम दिखाई देगी। अब फ्लेम्स भी 2 टाइप की हैं। फ्लेम भी क्या है बेटा? 2 टाइप की हैं, नॉन ल्यूमिनस और ल्यूमिनस। कौन कौन सी बेटा? नॉन ल्यूमिनस एंड ल्यूमिनस। जो मैं बातें आपको बताती हूँ वो बुक में से रीड भी करनी होती है। नॉन ल्यूमिनस फ्लेम कौन सी होगी? जो ब्लू कलर वाली फ्लेम। कहाँ? कौन सी बेटा? ब्लू कलर वाली फ्लेम। अब ब्लू कलर वाली फ्लेम कब बताया था मैंने? कब बनेगी? जब कंबस्टिबल सब्सटेंस का क्या होगा? कंप्लीट कंबशन होएगा, ठीक है। A flame is produced when that produce very little light, that is blue in color, and the substance goes on complete combustion. वो कैसी फ्लेम होगी? नॉन ल्यूमिनस फ्लेम। ल्यूमिनस फ्लेम कौन सी होती है बेटा? जहां पे इनकम्प्लीट कंबशन हो, इनकम्प्लीट कंबशन। और कौन से कलर की फ्लेम आएगी? येलो कलर की फ्लेम आएगी ल्यूमिनस के केस में, ठीक है। हमें जो फ्लेम पढ़नी है वो किसको, कौन सी फ्लेम की स्टडी करना है बेटा? कैंडल फ्लेम की। कौन सी की? कैंडल फ्लेम।
पैराफिन वैक्स। और पैराफिन वैक्स अभी लास्ट चैप्टर में कौन पेट्रोलियम पढ़ा था, किसका प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये किससे बना हुआ है, कार्बन हाइड्रोजन से बना हुआ है, ऑक्सीजन से बनी हुई है वैक्स। तो जैसे ही जलती है इसके वेपर्स बन जाएंगे और वेपर्स की वजह से क्या बन रही है, एक पूरी फ्लेम जनरेट हो रही है। तो वो फ्लेम पढ़नी है बेटा हमने, एक कैंडल की फ्लेम बना लो अच्छी सी। लाइक मैं कलरफुल मार्कर का यूज करती हूँ। क्या करूं कि भाई ये मेरी फ्लेम है लाइक दिस, ये कैंडल है, ठीक है। अब कैंडल के यहां से एक विक आता है, विक में जो थ्रेड होता है कैंडल के अंदर। जैसे ही मैं हीट करूंगी तो यहाँ का जो वैक्स है वो मेल्ट होएगा। मेल्ट होने की वजह से उसमें मेल्ट होके क्या बनाएगा बेटा, वो वेपर्स बनाएगा। और वेपर्स इस थ्रेड के थ्रू ऊपर जाते रहते हैं, कैपिलरी एक्शन सब करते हैं, खींचते हैं। और खींचने के बाद ये वेपर क्या है, यहाँ पे जल रहे हैं। तो सबसे बाहर की तरफ यहाँ पे एक ब्लू कलर की फ्लेम दिखाई देगी आपको, बिल्कुल ऐसे पतले। आपकी बुक में बहुत अच्छा डायग्राम है। ये वाली फ्लेम कौन सी है, ब्लू फ्लेम। ब्लू फ्लेम क्यों, यहाँ पे खूब ऑक्सीजन मिल रही है, खूब ऑक्सीजन मिल रही है तो क्या होगा, कंप्लीट कंबशन होगा। सो दिस इज ब्लू फ्लेम। और इसको क्या बोलेंगे बेटा, नॉन ल्यूमिनस फ्लेम। क्या बोलेंगे बेटा, नॉन ल्यूमिनस फ्लेम, ब्लू इन कलर। और सबसे ज्यादा गर्म क्या बोलते हैं इसको, हॉटेस्ट जोन। क्या है बेटा ये, हॉटेस्ट जोन। अब आ जाओ दूसरी टाइप, दूसरे उस पे ये दिया था जे बर्जिलियस ने। दूसरी फ्लेम कौन सी होगी बेटा, ल्यूमिनस जोन। सेंट्रल और मिडल बोल दो, बीच वाला पोर्शन दैट इज ल्यूमिनस जोन। यहाँ पे ये येलो में है, मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ बेटा, ये वाला पोर्शन क्या है ये, दिस इज ऑफ ल्यूमिनस जोन। ल्यूमिनस कैसे हुआ ये, यहाँ पे ऑक्सीजन कम आ रही है, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, कम आ रही है। कम आ रही है तो क्या होगा बेटा, इनकम्प्लीट कंबशन। और इनकम्प्लीट कंबशन है तो ये कैसे कलर की आएगी, येलो कलर की आपको दिखाई देगी। और यहाँ से इसके कंपैरिजन में इसका टेम्परेचर क्या है, कम है। यहाँ पे जो फ्लेम है वो क्या है, कम है। तो इसको क्या लिख दूं मैं, मॉडरेट हॉट, इतनी ज्यादा गर्म नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे बीच में एक इनर डार्क जोन, बिल्कुल बीच में, नीचे बीच में देखो ये वाला पोर्शन जहां पे बिल्कुल ही कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं जल रहा है यहाँ पे फ्लेम के इस विक के आसपास, इसको क्या बोलते हैं, इनर डार्क जोन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन पहुंचती ही नहीं, यहाँ पे कंबशन होता ही नहीं, तो यहाँ पे क्या है, नो कंबशन। दिस इज द जोन ऑफ नो कंबशन। फिर लोवेस्ट, फिर नीचे आपको जलता हुआ यहाँ पे फिर से क्या आपको ब्लू कलर दिखाई देगा, ब्लू फ्लेम, ये वाला पोर्शन। यहाँ पे आपसे फिर से ब्लू फ्लेम कैसे दिखती है आपको, इसको क्या बोलते हैं, लोवेस्ट ब्लू जोन। दिस इज लोवेस्ट ब्लू जोन। एक तो ये बाहर वाला ब्लू जोन था, ठीक है, एक क्या है लोवेस्ट ब्लू जोन। यहाँ पे क्या है बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे जब ये फ्लेम के पार्टिकल कार्बन जा रही है तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड जलती है तो जिसकी वजह से क्या आता है, फ्लेम का कलर ब्लू आता है। तो देखो कैंडल की फ्लेम में 4 जोन है बेटा। सबसे बाहर वाला ब्लू फ्लेम, नॉन ल्यूमिनस, कंप्लीट कंबशन हो रहा है, हॉटेस्ट जोन। फिर बीच वाला येलो, मिडल जोन, ल्यूमिनस जोन, येलो कलर होगा फ्लेम का, मॉडरेट हो बीच का। फिर नीचे यहाँ पे बिल्कुल ऑक्सीजन आती ही नहीं, कोई कंबशन ही नहीं हो रहा है, तो लोवेस्ट जो इनर डार्क जोन, नो कंबशन। फिर यहाँ पे ब्लू कलर की फ्लेम दिखाई देगी, लोवेस्ट ब्लू जोन। देन आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई डज केरोसिन बर्न विद अ ब्लू फ्लेम इन अ विक स्टोव बट प्रोड्यूसेस अ येलो फ्लेम व्हेन बर्न्ड इन अ लैंप। कि आपने केरोसिन को अगर लैंप में डाला तो आपको येलो दिखाई दे रहा है, जलता हुआ येलो फ्लेम दे रहा है, और स्टोव में डाला तो ब्लू फ्लेम आ रही है। देखो यहाँ पे डायग्राम में, जब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ना इसको, किसके अंदर, लैंप के अंदर, लैंप के अंदर ऑक्सीजन जा रही है कम, सिर्फ ऊपर से ऑक्सीजन आ रही है। ऑक्सीजन क्या है बेटा, कम ऑक्सीजन है तो क्या होगा, इनकम्प्लीट कंबशन। और इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से कौन सी फ्लेम आती है, येलो। स्टोव में देखो ये चारों तरफ क्या है, ऐसे राउंड राउंड खाली खाली गोले से स्ट्रक्चर बने हुए हैं, इनमें से खूब ऑक्सीजन आ रही है केरोसिन के पास। तो जब ऑक्सीजन आ रही है तो कार्बन के पार्टिकल्स कंप्लीट जलेंगे, ठीक है। क्या होगा, कंप्लीट कंबशन होगा। और कंप्लीट कंबशन के केस में कैसी फ्लेम आएगी बेटा, ब्लू कलर की।
तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम फ्यूल्स को स्टडी करेंगे और देन हम एक्सरसाइज पे आएंगे बेटा। इट्स क्वाइट इजी चैप्टर, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है देन यू कैन लाइक माई वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। और सबसे बड़ी बात, इसको समझने के बाद रीड इट फ्रॉम द बुक। जब तक बुक से रीड नहीं करोगे आपको चैप्टर क्लियर नहीं होगा और आप इन बिटवीन क्वेश्चंस कभी भी नहीं कर पाओगे। सो हार्डवर्क करो बेटा, ठीक है। हम टीचर सिर्फ इस क्रिटिकल टाइम में आपको बोल सकते हैं, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू दैट हाउ मच यू आर पुटिंग योर एफर्ट्स, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।